जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। दूसरा क्वेश्चन है कि जितने भी भाव होते हैं क्या कर्म के उदय से ही होते हैं या बिना कर्म के उदय के होते हैं। और इसमें दूसरा पार्ट है, हमें संसार चक्र से मुक्त होने के कैसे भाव होने चाहिए और हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। दूसरा पार्ट पहले लेते हैं, क्योंकि उसकी चर्चा अभी हो भी चुकी है कि बुद्धि पूर्वक तो हमारा पुरुषार्थ प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय होना चाहिए। पहले हम अपना टारगेट तो निश्चित करें कि किस चीज के लिए पुरुषार्थ करना है। तो हमें पंच परावर्तन से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए पुरुषार्थ करना है। तो वो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गए और वही हितकारी है, ऐसा हम जब निर्णय करेंगे तो फिर उस पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। असल में तो जो पुरुषार्थ है वो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव, वो ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, जैसे हम स्वानुभूति या आत्मानुभूति कहते हैं। लेकिन इसके लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें शास्त्र अभ्यास के द्वारा प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करना चाहिए। और उस निर्णय के साथ में अपना प्रयोजन को ध्यान में रखेंगे तो हमें उस तत्व की महिमा आएगी। नहीं तो जैसे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कोई ज्योतिष पढ़ता है, कोई व्याकरण पढ़ता है, वैसे हमने भी जैन दर्शन पढ़ लिया, जैन दर्शन की डिग्रियां हमारे पास हो गई। तो इतने मात्र से अभ्यास से प्रयोग, वो बहिर्लक्षी अभ्यास है। वो इसलिए तो ज्ञानंग नौ पूर्व का ज्ञान होने पर भी मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं होता। लेकिन प्रयोजन को मुख्य रख के उसको अहो भाव आवे, ये तो मेरे चैतन्य के अनुभव की बात है, ऐसा यथार्थ निर्णय, ये हमारा बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ है। ये तो पुरुषार्थ की बात हुई। दूसरा, सारे भाव जो हैं कर्म के उदय से ही होते हैं क्या? तो भाव शब्द बहुत व्यापक है। तत्वाद सूत्र में तो 5 भावों की चर्चा है। तो जो परम पारणामिक भाव है, वो तो भाव, वो तो समझ लीजिए त्रिकाल एक रूप है, तो उसके होने नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो कर्म के से निरपेक्ष है। फिर उपसम क्षय उपसम क्षयक भाव जो हैं, वे भाव तो कर्म के उपसम क्षय और क्षय के निमित्त की अपेक्षा रखते हैं। और उदय भाव जो है, मोह राग द्वेष पुण्य पाप इत्यादि जो हैं, ये कर्म के उदय के निमित्त की अपेक्षा रखते। अपेक्षा माने वो वैसा उदय होने पर ये होते हैं, उससे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके होने पर ये होते हैं। इसलिए उन्हें औदिक भाव, औपाधिक भाव, विकारी भाव इत्यादि नामों से बोला जाता है। लेकिन देखिए आप, उदय उपसम क्षय क्षयोपसम, ये 4 भाव तो मुख्यतया श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय में ही होते। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र राग द्वेष पुण्य पाप, तो उदय भाव तो इनमें मिथ्या दर्शन में होता है। उपसम क्षय और भाव ये श्रद्धा और चारित्र और ज्ञान में होते हैं। लेकिन आत्मा में तो अनंत गुण हैं, तो उन सब गुणों का भी जो परिणमन है, उसमें कोई कर्म का कोई संबंध नहीं है। सामान्य गुण अनंत हैं, विशेष गुण अनंत हैं। मतलब ये मुख्य गुण जो है 20-21 जिनमें विकारी परिणमन होता है, अपन उसी की तरफ से बात करते हैं, क्योंकि हमें संसार का अभाव के लिए ये प्रयोजन भूत है। बाकी गुण परिणमते हैं सहज भाव से, उसकी कोई चर्चा होती नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन परिणमन अनंत गुणों में होता है, बस इतना समझने की बात है। और अगर हम भाव शब्द को सीमित करें कि राग द्वेष पुण्य पाप इत्यादि, तो ये तो कर्म के उदय के सन्निधि में ही होते।